everyone, my name is Aditya Raj Sharma. Welcome to my channel ARS Infinity. Today we are going to understand singly linked list in data structure and algorithm, and then we are going to solve the question which is based on singly linked list. Okay, let's understand the question quickly, and then I'm going to explain what is singly linked list, and then we are going to code data. Okay, first I'm going to refresh successfully. Now we read the question quickly. The question says merge two lists into one sorted list. The list should be made by splicing together the node of the first two lists. Return the head of the merged two list. Okay. Let's see the example 1 2 3 1 3 4 1 1 1 1 1 2 3 3 4. Okay. I'm going to explain you the question. इस क्वेश्चन में हमें एक बोल रखा है कि हमें एक सिंगली लिंक्ड लिस्ट दे रखी है जो कि हमें प्रोवाइडेड है क्वेश्चन की तरफ से, और जो दो लिस्ट दे रखे हैं लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 वो शॉर्टेड मैनर में है. ठीक है, यू आर गिवन द हेड ऑफ द टू शॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट. हमें दो, जब भी ये लोग लिंक्ड लिस्ट की बात करते हैं ना तो इसका मतलब वो सिंगली लिंक्ड लिस्ट की बात करते हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट. एक सिंगली लिंक्ड लिस्ट होती है, एक डबली लिंक्ड लिस्ट होती है, और तीसरी होती है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट. ठीक है, सिंगली लिस्ट में ये होता है कि अगर मेरी सिंगली लिस्ट है तो उसका हेड जो होता है वो उसकी जो नेक्स्ट वन का होता है उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है और डेटा भी स्टोर करता है खुद का और नेक्स्ट वाले का एड्रेस. अब ये जो नेक्स्ट वाला है वो अपने नेक्स्ट वाले का एड्रेस स्टोर करेगा, और लास्ट में जो एड्रेस प्रेजेंट होता है ना, क्योंकि सेकेंड लास्ट वाला लास्ट वाले का एड्रेस स्टोर करके रखता है और लास्ट वाला नल अपने पास रखता है, तो हमेशा लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है वो हमेशा नल होता है. डेटा तो होता है बट उसका एड्रेस जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है वो नल होता है, क्योंकि उसके बाद कोई लिस्ट का नोड प्रेजेंट ही नहीं होता. और हर एक जो मतलब जैसे लिस्ट के अंदर आइटम मतलब वैल्यूज होती हैं, एरे के अंदर वैल्यूज होती हैं, इसके अंदर हम एक एक वैल्यूज को नोड कहते हैं. ठीक है, तो ये थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जिसके बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं. ठीक है, और इसमें ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें इन दोनों लिस्ट को लेके एक सिंगल लिंक्ड लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करना है जो कि शॉर्टेड मैनर में है. ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो हमेशा शॉर्टेड मैनर में. हम इसी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं. ठीक है, ओके कंस्ट्रेंट ओके जीरो भी दे रखा है. देखो एक बात ध्यान रखना कि जो द नंबर ऑफ नोड इन बोथ द लिस्ट आर रेंज इन 0 to 50. जीरो भी दे रखा है, इसका मतलब कोई सी भी लिस्ट एम्प्टी लिस्ट भी हो सकती है जिसके अंदर नन हो, सिर्फ नन. ठीक है, तो हम क्वेश्चन को फर्स्ट मैं सॉल्व करते करते तो मैं अंडरस्टैंड कराऊंगा, और अगर कोई सी भी टर्म मैं यूज कर रहा हूँ तो मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है. तो मैं थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थोड़ी सी की लिंक्ड लिस्ट की, पर तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें समझाता रहूंगा कि कैसे वर्क करती है चीजें. ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरे को देखो लिंक्ड लिस्ट के अंदर हेड होते हैं तो फटाफट मैं एक हेड डिफाइन करता हूँ. जैसे कि मैंने एक हेड 1 इनिशियलाइज करा लिस्ट 1. अब मेरी जो पूरी लिंक्ड लिस्ट 1 है वो मेरी पूरे हेड 1 के अंदर असाइन हो जाएगी. हम जनरली जब भी लिंक्ड लिस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं कि इसे किसी चीज के अंदर स्टोर करके, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके उसे करते हैं कि एक्चुअल जो लिस्ट है ना वो इन्फ्लुएंस ना हो. क्योंकि अगर हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन में अगर एक्चुअल लिंक्ड लिस्ट में चेंजेस हो जाएंगे तो हम उस चेंजेस को ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. तो हम लिखेंगे जो हमारी दूसरी लिस्ट है उसे 2 करके लिखेंगे और लिस्ट 2 लिख देते हैं. ठीक है, क्योंकि लिस्ट 2 हमें दे रखी है. ठीक है, अब मैं एक न्यू हेड क्रिएट करता हूँ. अब तुम सोचोगे मैं न्यू हेड क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, तो तुम देखना न्यू हेड मैं इसलिए न्यू हेड क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि जो मैं थर्ड अपनी जो मैं वो बनाऊंगा लिंक्ड लिस्ट, उसके अंदर जो मैं डेटा स्टोर करूंगा वो इसके अंदर होगा, न्यू हेड के अंदर. तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, देखो इनने क्लास को इनिशियलाइज करा है लिस्ट नोड से. तो हम जो लिस्ट बनाएंगे वो भी इसी नेम से होना चाहिए. तो ये बनेगा लिस्ट NODE लिस्ट नोड. सबसे पहले हम उसका हेड जो इनिशियलाइज करेंगे वो 0 से करेंगे. ठीक है, 0 से इनिशियलाइज कर दिया. न्यू हेड इज इक्वल्स टू लिस्ट नोड का 0 से इनिशियलाइज कर दिया. तो मैंने जैसे कि बोला था तुम्हें
यहाँ पे तो मैंने क्रिएट करी, तो हमेशा हम क्या करते हैं, अपनी लिंक्ड लिस्ट को किसी और वेरिएबल में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि हम उस पर वर्क कर सकें। तो एक्चुअल लिंक्ड लिस्ट में कुछ अगर हमें उसमें प्रॉब्लम आएगी तो हम ठीक कर सकते हैं। एक्चुअल लिंक्ड लिस्ट में आ जाएगी तो थोड़ी प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट हो जाती है। तो हम क्या करेंगे कि हेड के अंदर स्टोर करेंगे न्यू हेड को कर दिया। अब इसने बोला है, देखो यहाँ पे इसने बोला है, अब वैसे तो हमें सबसे पहले ये कंडीशन हमें पहले से ही हम डाल देते, अब अभी भी हम डाल सकते हैं कि 0 से 50 दे रखा है। जैसे कि मैंने बताया कि एक ऐसा भी लिस्ट, मतलब लिस्ट 0 से भी इनिशियलाइज हो सकती है, इसका मतलब हमें एक एम्प्टी लिस्ट भी मिल सकती है। तो हम डायरेक्ट एक कंडीशन डाल देंगे, इफ लिस्ट 1 इक्वल्स टू NONE नन एंड लिस्ट 2 इक्वल्स टू नन, देन देखो मैंने चेक कर लिया कि लिस्ट 1 अगर नन है, अगर लिस्ट 2 भी नन है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को जस्ट क्या कर देना है, RETURN रिटर्न नन। मेरे को नन रिटर्न करना है अगर उसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो। ठीक है, मैंने एक हेड से इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं चेक करूंगा एक कंडीशन, व्हाइल एक कंडीशन, मैं एक व्हाइल लूप चलाऊंगा जिसके अंदर मैं चेक करूंगा जब तक मेरा हेड 1 इज नॉट इक्वल्स टू NONE नन की इक्वल, एंड जो मेरा हेड 2 है अगर वो नॉट इक्वल्स टू नन के बराबर हो तो तब तक इस व्हाइल लूप को चलाओ। 1 के बराबर ना हो तो तब तक इसको चलाओ। और क्या करो, देखो अगर मेरी किसी भी सिचुएशन पे अगर मेरी वैल्यू नन हो जाती है ना, तो मैं जो कोड प्रोसेस करने वाला हूँ वो नहीं हो पाएगा प्रॉपरली प्रोसेस। तो जब तक वो नन नहीं हो जाता, हम जनरली जो भी लिंक्ड लिस्ट के क्वेश्चन होते हैं, हम जनरली व्हाइल लूप में यही कंडीशन लिख रहे होते हैं। तो मैं आगे के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाऊंगा जब तक मैं व्हाइल लूप को इनिशियलाइज ना करूँ। तो मैंने इनिशियलाइज ही नन से करा है कि अगर कोई किसी भी सिचुएशन में अगर मेरा कोई सा भी हेड 1 या हेड 2 नन हो जाता है तो मेरे को व्हाइल लूप के अंदर जाना ही नहीं है। और मैं ऊपर तो ऑलरेडी चेक कर रहा हूँ कि दोनों, अगर दोनों हो तो नन रिटर्न कर दो डायरेक्ट। तो अब देखो मैं कंडीशन चेक करूंगा, इफ जो हेड 1 है, अब इन्होंने बोला था ना शॉर्टेड मैनर में, तो हम शॉर्टेड मैनर में ही उसे क्रिएट करेंगे अपनी न्यू लिंक्ड लिस्ट को। तो अगर इफ हेड 1 डॉट, देखो इनने वैल्यू को इनिशियलाइज इससे करा है। देखो हम जब भी नोड के अंदर, नोड की अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हम जैसे ही अपनी क्लास के अंदर वैल से कराया है, डेटा से भी कर सकते हैं। तो अगर हम एक डॉट वैल करेंगे तो उसके अंदर की वैल्यू हमें आ जाएगी, तो हमें आ जाएगी वैल। तो हम वैल लिखेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर हेड 1 की वैल्यू मेरे हेड 2 के वैल्यू से, मतलब हेड 2 मेरे हेड 1 से बड़ा है उसकी वैल्यू, तो मेरे को कुछ नहीं करना। मेरे को क्या करना है कि हेड 1 हेड 2 मैं क्या करूंगा कि हेड इज इक्वल्स टू वेट मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आगे का प्रोसेस कैसे वर्क करेगा। इस हेड 1 हेड डॉट वैल्यू हेड 2 डॉट वैल्यू, अगर मेरे हेड की हेड 1 की वैल्यू, तो मैं हेड को ही हेड 1 को दे देता हूँ, तो छोटा है। हाँ तो मैं इसे क्या करूँगा, 1 को ही दे दूँ। अब मैंने इसमें क्या करा, मैंने हेड को दे दिया हेड 1 क्योंकि वो छोटा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक आगे मूव करूँगा, हेड 2 इज इक्वल्स टू, नहीं मैंने असाइन 1 की वैल्यू करी है तो मैं 2 क्यों करूँगा, मैं हेड 2 को एक स्टेप आगे बढ़ा दूंगा। डॉट नेक्स्ट क्या करता है, एक वैल्यू एक नोड आगे बढ़ा देता है, तो मैं इसे नेक्स्ट करूँगा तभी ये आगे तक जाएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वाली कंडीशन मैंने हिट करी है तो मेरे को हेड को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इधर भी हेड
इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट कर दूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। हाँ इतना ठीक है। अब मैं एल्स कंडीशन में जाऊंगा जहाँ पे हेड 2 मेरा हेड 1 से बड़ा होगा, नहीं अभी तो बड़ा है, हाँ हेड 1 मेरा हेड 2 से बड़ा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, हेड इज इक्वल टू हेड 2, ठीक है। सेम कंडीशन हमें हेड 2 के लिए लिखेंगे, इधर हेड 2 इज इक्वल टू हेड 2 डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और हेड को भी मैं इनिशियलाइज कर दूंगा हेड डॉट नेक्स्ट, क्योंकि मेरे को हेड को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा ना नेक्स्ट नोड की तरफ, ठीक है। मैंने बढ़ा दिया, मैंने कंडीशन चेक कर ली और मैं करता जा रहा हूँ। और अब मैं लास्ट में देखो, मैं लास्ट कंडीशन पे आ चुका हूँ। देखो मान के चलो कि मेरे को 2 लिंक्ड लिस्ट दे रखी है, एक का साइज छोटा है और एक का साइज बड़ा है। तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसके अंदर मैं तो जो छोटी वाली है उसकी सारी वैल्यू यूज हो जाएंगी, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो नन के इक्वल हो जाएगा, तो वो वाइल लूप के अंदर कभी जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर जब वाइल लूप के अंदर नहीं जाएगा तो क्या करेगा कि वाइल लूप के अंदर गया नहीं वो, तो मैं उसके लिए एक कंडीशन लिखूंगा, इफ अगर देखो हमेशा ये इफ कंडीशन तभी हिट होगी जब कोई सा भी एक नन हो गया होगा, कोई सा भी एक नन हो गया होगा, ठीक है, तब तक ये कंडीशन हिट नहीं करेगी। देखो और अगर हेड 1, अगर मेरा हेड 1 नॉट इक्वल्स टू नन है, अब पूछो मैंने नॉट इक्वल्स टू क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि क्या पता मेरा हेड 2 नन हो चुका हो, तभी मैंने हेड 1 को नॉट इक्वल्स टू करा है। तो मैं क्या करूंगा, हेड को क्या करूंगा, हेड 1 असाइन कर दूंगा, पूरा हेड को हेड 1 असाइन कर दूंगा, क्योंकि मेरा एक नन हो चुका है, तो उसके बाद तो उन्होंने बोला है कि मेरे को हर एक जो लिंक्ड लिस्ट है वो शॉर्टेड मैनर में, मान के चलो मेरा हेड 2 जो है वो नन हो गया, ठीक है, वो नन हो गया, तो इसका मतलब मेरा हेड 1 जो है वो नन नहीं है, तो मैं पूरी की पूरी हेड 1 की पूरी वैल्यूज दे दूंगा, ठीक है। एल्स कंडीशन में मैं क्या करूंगा, नहीं एल्स कंडीशन नहीं डाल सकते क्योंकि एल्स में चले जाएगा, मेरे को अब सेकेंड नोड के लिए भी तो चेक करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, हेड 2 के लिए कैलकुलेट करूंगा, हेड 2 नॉट इक्वल टू नन, अब मैंने हेड 2 को वैल्यू दे दी और मेरे को लास्ट में रिटर्न क्या करना है, RETURN रिटर्न। अब देखो मैंने तुम्हें कोड के अंदर पहले से ही बताया था कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। मैंने कोड के अंदर तुम्हें बताया था कि मैं एक लिंक्ड लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ जिसको मैं 0 वैल्यू के साथ उसका हेड क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम वो 0 उसका पार्ट नहीं है, मतलब उसका पार्ट है बट वो मेरी तरफ से है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका कोई 0 पार्ट नहीं है, वो मैंने इनिशियलाइज करने के लिए 0 दिया। तो मैं क्या करूँगा, हेड डॉट नेक्स्ट को दूंगा, जिससे हेड डॉट नेक्स्ट मतलब अगर हेड 0 से इनिशियलाइज है तो उसके नेक्स्ट पे आके पूरी लिंक्ड लिस्ट तुम ट्रैवर्स करके निकालो। और ये बैकएंड में हो रहा है कि अगर तुम हेड डॉट नेक्स्ट करके अगर मतलब हेड दे देता तो 0 से वैल्यू आ जाती, अगर डॉट नेक्स्ट दे रहा हूँ तो जो एक्चुअल में हमने क्रिएट करी है, मान के चलो 1 1 2 3 4 ये हमने जो क्रिएट करी है ये वो है, तो ये 1 से इनिशियलाइज होगी। अगर मैं नहीं दूंगा डॉट नेक्स्ट तो वो 0 मैंने उसे असाइन करी है वैल्यू, वो उससे इनिशियलाइज हो जाएगी, तो इस वजह से, ठीक है। तो एक बार गो थ्रू करते हैं, चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है कोड में, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं, हमें हमेशा सबमिशन से पहले एक बार कोड को अपने रीड कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके हमें हेल्प करता है। क्योंकि अगर आगे जाके कुछ मतलब कंपनीज में होता है ऐसा कि हमारे पॉइंट्स मतलब उस पर बेस्ड होते हैं, तो हम क्विकली ये गो थ्रू करते हैं कोड पे, ठीक है। if merge two list, self list one list, if head 1 equal to none and हाँ तो return none कर दो। head 1 head 2 से initialize करो, new head create करो, list no नाम से add दिया, while head 1 not equal to none and not equal to none, ठीक है। तो अगर ग्रेटर है तो head equal to head 1 को initialize करके उस वैल्यू के साथ, और head 1 यहाँ पे देखो गड़बड़ है,
हाँ 1 होना चाहिए। हेड 1 इक्वल्स टू हेड 1 डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, ठीक है। हेड 2 इक्वल्स टू, ठीक है। तब तो सही लग रहा है, कोड में रन करके देखते हैं। इसके लिए रन में ये टेस्ट केस अटक रहा है। ओके ओके, पता चल गई गलती। बहुत बेसिक सी गलती है, बट यार नहीं होनी चाहिए क्योंकि बट मैं तो बिगिनर कोडर हूँ, पर होती रहती है गलतियाँ। डॉट नेक्स्ट यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि एक बात बताओ, मैंने 0 से इनिशियलाइज करी है, तो उससे मैं नेक्स्ट नोड को असाइन करूंगा ना, हेड 1 को, ठीक है। फिर मैं इसे डॉट नेक्स्ट यहाँ पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझको नेक्स्ट को असाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी नेक्स्ट की गलती है, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट करना था यहाँ पे, बस ठीक है। और यहाँ पे हम जो हमने एक्चुअल में 0 से क्रिएट करी थी ना, यहाँ पे तुम देख सकते हो हेड 1 से, उसको रिटर्न करूंगा डॉट नेक्स्ट करके, क्योंकि उसी में 0 इनिशियलाइज करा है। वैसे तो वो भी कर सकते हैं, पर ये मैं करूंगा। उसका नाम क्या है, हेड। कोड प्रॉपर्ली वर्क करना चाहिए। हाँ, हमारा कोड वर्क कर गया। अब हम बस सबमिट पे देखते हैं। यस, कोड प्रॉपर्ली सबमिट हुआ। थैंक यू। और हियर इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर तुम्हें कोड की थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग कम हो रही है ना, तो तुम जब मेरे को भी बहुत मतलब अगर मैं न्यू कंसेप्ट समझता हूँ और मैं उसको कोड करता हूँ तो मेरे को भी प्रॉब्लम आती है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं बेसिकली एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि ड्राई रन कर करके देखता हूँ कि कोड वर्क कैसे कर रहा है। इससे बहुत प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो मेरे एक बार कोड को तुम प्रॉपर्ली ड्राई रन करके देखना, तुम्हें प्रॉपर्ली एक एक स्टेप समझ आ जाएगा। और अगर कुछ नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को कभी भी पूछना, मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो थैंक यू फॉर